तो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं आज हम लोग का एग्ज़ाम है ना। तो हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना देर की हम शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं। ठीक है, और हमें 80 से 85 क्वेश्चन करना है, मात्र 80 से 85 क्वेश्चन। और सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, अगर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है, किस में होता है सेम, तो सर इनकम्प्लीट डोमिनेंट में होता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया जो नरिशेस करता है। ठीक है, नरिशेस मतलब जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, किसको, पॉलिनेग्रेन को। तो सर तो एक कौन सा था, तो टेपिटम हो आपका हो जाएगा, टेपिटम आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखोगे कह रहा है कि IUD जो है आपका, IUD जो है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कर इनमें से कौन सा फॉलोइंग सबस्ट्रेट है जो कि डीएनए एप्लीकेशन में काम आता है। तो हम जानते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आपका हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सा होमोलोगस है, और ये क्वेश्चन कंफर्म है, आने वाला है। ठीक है, कंफर्म कर लो इसको, आपको देखने को मिलेगा पेपर में। कह रहा है इनमें से कौन सा ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन है। तो हम जानते हैं होमोलोगस में क्या होता है, ओरिजिन सेम होता है बट काम डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ओरिजिन, यहाँ पे काम डिफरेंट, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कि काव का, सॉरी कैट का पाव जो है ना, बिल्ली का पंजा, और फोरलिम ऑफ हॉर्स, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो मतलब काम यहाँ पे क्या अलग हो रहा, और ओरिजिन क्या सिमिलर है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, यार इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है मलेरिया पैरासाइट का, तुम जानते हैं कौन होगा, स्पोरोजोइट होगा। ठीक है, स्पोरोजोइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टेटिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेटिन कहाँ से प्रोड्यूस किया आता है, तो सर एक फंगस होता है, इसको बोलते हैं मोनेस्कस परप्यूरस, मोनेस्कस परप्यूरस। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका करके द पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच एक को, जिसमें एक को बेनिफिट होता है और को ना बेनिफिट होता है और ना हानि होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कॉमन सलिज्म। ठीक है, एक को प्लस होता है और दूसरे को ना प्लस होता है ना माइनस होता है, मतलब जीरो होता है। कॉमन सलिज्म का रोल यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन है द सेल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जर्म सेल इन द सेमिनिफरस ट्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्टोली सेल। आपने पढ़ के रखा है, ह्यूमन है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपने पढ़ के रखा है। करके एज कंपेयर डीएनए के कंपेयर में आरएनए क्या है, आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करके व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार इन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, तो आपका 50% हो जाएगा। और यदि यहाँ पे लिख देगा आगे कि प्लांट कितना रिसीव करता है, तो 2 to 10% मारोगे। ठीक है, जबकि यहाँ प्लांट लिखा नहीं है, तो आपकी क्या करोगे, 50% टिक मारोगे। ठीक है, क्योंकि PAR जो होता है ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में सोलर इंसिडेंट कितना होता है, 50% होता है। कर द कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्सी टू सिंपली आपसे एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं बोटेनिकल और जूलॉजिकल दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा कि द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक है किसके लिए, तो क्या एंजाइम के लिए, नहीं प्रोटीन नहीं, तो आपका क्या एम्पलीफिकेशन, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए होता है भाई। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, एनोबिना नॉस्टोक जो है, एनोबिना एन नॉस्टोक जो है जिसको यूज किया जाता है किसमें, तो बायो कंट्रोल में नहीं है ये, तो यहाँ तो बेसिलस थ्रू इंजिन का यूज किया जाता है, आपको बायो फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। ठीक है, और बायो फर्टिलाइजर आपके 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर एंड गिव द एग्जाम्पल। फिर कह रहा द पार्ट ऑफ गैनोसियम दैट डिटरमाइन द कॉम्पेटिबल नेचर ऑफ पॉलिनेग्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन हो जाए आपका, तो स्टिग्मा हो जाएगा, जो डिटरमाइन करता है कॉम्पेटिबल नेचर, मतलब कौन सा पॉलिनेग्रेन हमारे लिए सूटेबल है, कौन सा हमारे लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा टेस्ट कराओ, तो जानते हैं टेस्ट को, जब हम F1 जनरेशन को है ना ओनली रेसेसिव के साथ, ओनली रेसेसिव तक क्रॉस करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन कोरियोनी गोनेटोट्रोफी HCG जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है, सर प्लेसेंटा से, हमने पढ़ा है प्लेसेंटा और होता है। HCG हो गया आपका, HPL हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, है ना, ये सारे के सारे कर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ देखने को मिलता है, तो ड्रैगन फ्लाई में तो नहीं, ड्रैगन फ्लाई में हमें लिंकेज देखने को मिलता है ना, ड्रैगन फ्लाई में हमें लिंकेज देखने को मिल रहा था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फ्रूट फ्लाई होगा, फ्रूट फ्लाई में लिंकेज देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे आपका स्नैपड्रैगन जो है, यहाँ पे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिला था, मतलब कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट स्टेज पाया गया था। ठीक है, मेंडल लॉ में,
कर कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 कोडन है जो कि टर्मिनेशन करता है, ठीक है। टर्मिनेशन कोडन है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को रोकने का काम करता है, जानते हैं UAG और UGA, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। कह रहा है एस एल मिलर जो है, एस एल मिलर कंडक्ट करता एक्सपेरिमेंट इन 1953, सपोर्ट करता किसको? तो सर हम जानते थे कि इसमें एक स्पार्क का टेक्निक था, ठीक है। स्पार्क मतलब कह सकते हैं कि केमिकल टेक्निक था, ठीक है। केमिकल तरीके से वहाँ पे इवोल्यूशन देखा जा रहा था, और जिस प्रकार से हमारा वायुमंडल है ना, हमारे जैसे इन्वायरमेंट है, सिमिलर कंडीशन वहाँ पे प्रोवाइड की जा रहा था, और वहाँ पे देखा जा रहा था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर जो है ग्रो कर रहा था। जैसे कि आपने CO2 H2O जैसे CH4 वहाँ पे गैस को लिया गया था, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एस एल मिलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करके। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन ट्रीटिंग के लिए, है ना, कि फर्स्ट जीन थेरेपी जो था किसके लिए दिया गया था? तो जानते हैं ADA डेफिशिएंसी, एडिन है ना, एडिनोसिन डाई एमाइलेज, एडिनोसिन डी एमाइलेज, है ना, डेफिशिएंसी के लिए। कह रहा कि ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है अपनी कांस्टेंट कर सकता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, हम क्या बोलते हैं उसे? तो बोलते हैं होम्योथर्मिक, और जो नहीं कर सकता उसको पोइक्लोथर्मिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ बाम H1 क्या है? एक रेजिस्ट्रेशन एंजाइम है। तो सर इसके केस में हमारा H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? H रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को, I1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन को, ठीक है। और B आपका जो है वो आपका जीनस को, और M जो आपका स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मॉर्फिन ऑप्टेन कहाँ से किया था? तो मॉर्फिन जो आपका है ना, मॉर्फिन हो गया, कोडिन हो गया, ये सब कहाँ से कहाँ ऑप्टेन किया जाता है? तो सर पोपी प्लांट से। पापावर सोमनीफेरम का नाम आपने सुना, गांजा का प्लांट है ना। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कंसीडर किया जाता है मॉलिक्यूलर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को। आप बोलेगा आपसे मॉलिक्यूलर ग्लू किसे बोलते हैं? तो DNA लाइगेज को। मॉलिक्यूलर ग्लू किसे बोलते हैं? DNA लाइगेज को। ग्लू मतलब क्या होता है? गम होता है ना, चिपकाने के काम आता है। जो कि आप क्या करते हो कि फॉरेन DNA को प्लाज्मिक रेक्टर के साथ चिपकाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर ग्लू का यूज होता है। नेक्स्ट के जीन जो है कोड करता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रिटिकल अलील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ऐसा क्वेश्चन आपको कंफर्म में देखने को मिलेगा, हालांकि यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे, लेकिन फिर भी और ये क्वेश्चन भी कंफर्म में लिख लो आएगा, है ना, कि ऊ जेनेसिस स्टार्ट होता है फीमेल में कब? तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है करके इन विच कौन सा स्टेज है सेल डिवीजन का, जहाँ पे DNA रेप्लिकेशन होता है? तो सर हमने पढ़ा एस फेज के बारे में नहीं पढ़ा, सेल साइकिल और सेल डिवीजन 11th में, एस फेज में। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है ऑफ होमोगेमेटिक क्लेडोफोरा, ठीक है। होमोगेमेटिक में कौन सा जगह आपका? क्लेडोफोरा आ जाएगा मेरे दोस्तों, क्लेडोफोरा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कह रहा कि द मोस्ट हार्मफुल मेटल पोल्यूटेड, है ना, इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज, ठीक है। तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा? आपका लेड हो जाएगा, लेड शीशा, है ना, जो कि मोस्ट क्या है? पोल्यूटेड है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा फॉलोइंग है पैरासाइट है जो पॉजिटिव एजेंट है ऑर्गेनिज्म का मलेरिया का, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम कौन नहीं जानता? प्लाज्मोडियम ईजी है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पैरासाइट जो है पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया? सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है अगला कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डार्विन थ्योरी जो बेस्ट किस पे? नेचुरल सिलेक्शन पे मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, लिख लो इसे, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है करके थ्रू एक्वा कल्चर एंड पीसी कल्चर वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एबायोटिक एंड एनिमल, ठीक है, सॉरी एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। तो हम जानते हैं दोनों फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में ही कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या करें यहाँ पे? कह रहे प्लाज्मिड जो है आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो बैक्टीरिया का होता है ये, हम वायरस से नहीं प्राप्त कर सकते प्लाज्मिड को, ना फंगाई से और ना ही एल्गी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कह रहा कि व्हेन जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है बिना हार्मफुल हुए दूसरे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? कॉमन सिलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक प्लस हो रहा और दूसरा ना प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा, मतलब जीरो हो जा रहा है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि द प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस में बनता है भाई, वो हमारा ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड होता है कैसे? क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियर होता है और हमारे पास एक मेल गैमेट होता है, एक मेल गैमेट होता है। जब इसे फ्यूज करता है तो क्या होता है? 2 1 3 बन जाता है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि द अर्थ समिट हेल्ड किया गया था रियो डी जनेरियो में 1992, जो किससे रिलेटेड था? तो सर हम जानते थे कि ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात कर रहा था वहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन की बात किया जा रहा था वहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में यूज होता है? तो मानते हैं प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, है ना, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन भी हो गया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कंफर्म कर लो कि निम्नलिखित में से कौन सा है विटामिन है जो कि गोल्डन राइस में पाया जाता है? जानते हैं विटामिन E जो कि बीटा कैरोटीन जीन पे में भी होता है,
नेक्स्ट है इन फूड चेन हार्बीवोर आर, फूड चेन जो होता है हार्बीवोर फूड चेन में हार्बीवोर क्या होता है, हार्बीवोर मतलब क्या, शाकाहारी कौन सा होता है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं होगा, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा, एक मिनट, जैसे कि आपने पढ़ा ना फूड चेन, यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर होता है, ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर होता है, फिर कंज्यूमर को ही बोलते हैं क्या, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, हाँ तो आपको प्राइमरी कंज्यूमर ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ईट कर रहा है, इसको डायरेक्टली ईट कर रहा है, और ये आपका क्या है, तो ये कहीं ना कहीं प्लांट ही होगा, तो प्लांट को डायरेक्ट ईट कर रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर नहीं, आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, प्राइमरी कंज्यूमर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो हम जानते हैं एनाबिना है, राइजोबियम है, एजोबैक्टर है, तो पैरामीशियम जो आपका नहीं है, पैरामीशियम क्या है, नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट करता है अपने बॉडी के अंदर, तो जानते हैं बेबी पैरस है, आपने पढ़ के रखा है ना, बेबी पैरस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फेनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड ग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9:3:3:1, फेनोटाइपिक रेशियो पूछा आपसे डायहाइब्रिड ग्रोथ का। निम्नलिखित में से कौन सा हिमगिरी वैरायटी है जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी ये आपका किसके लिए होता है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज है हिमगिरी वैरायटी फॉर डिजी वीट रेजिस्टेंस, तो वाइट रस्ट के बाद हमने सुना है ना, वाइट रस्ट, ठीक है, रस्ट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अकॉर्डिंग टू सेंट्रल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच पार्टिकुलेट साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल इन हेल्थ, तो 2 से 2.5 और लेस देन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन के अनुसार कंट्रोल बोर्ड विच पार्टिकुलेट साइज इन माइक्रोमीटर इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, तो 2 या 2 से कम है ना, 2 to 2.5 से कम है। करके द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ निदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 1400 सीसी हो जाएगा, ठीक है, नी नीडरथलमैन है ना, उसका ब्रेन कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है, कह रहा रेड डाटा पुस्तक किसके लिए यूज होता है, तो सर हम जानते हैं इंडेंजर जो खतरे में प्राणी है ना, वो सबको नोट करने के लिए, कहीं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है, करके इनमें से कौन सा दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो जहाँ पे ओवुलेशन होता है, तो सर 12 से 16 दिन के बीच में ओवुलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि द प्रोसेस बाय विच आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, कौन नहीं जानता है, सबसे ईजी है, ठीक है। अगला कि कह कि विच सब्सटेंस आर प्रोड्यूस बाय ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो जब फर्मेंटेशन होता है आपका, ठीक है, किण्वन जो होता है आपका, तो वहाँ पे क्या रिलीज होता है, तो सर वहाँ पे आपका इथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर, तो जानते हैं प्लाज्मिड आपका क्या है, प्लाज्मिड आपका क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। अगला है क्या निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है मेजर एबायोटिक फैक्टर किसका, तो इकोसिस्टम का, तो सर आपका सॉइल है, टेम्परेचर है, वाटर है, अबायोटिक पूछा आपसे, तो बैक्टीरिया नहीं है आपका, बायोटिक क्या है, बैक्टीरिया का बायोटिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एग्जाम्पल फर्स्ट फ्रूट, तो सर एप्पल जो कि आपका थैलेमस से बनता है, ओवरी से नहीं बनता है। करें इंटरफेरॉन सीक्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ इंटरफेरॉन कहाँ सीक्रेट होता है, तो सर ये वायरल इन्फेक्टेड सेल से सीक्रेट होता है, जो अपने नेबरिंग सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, करके द बीटी टॉक्सिन जीन जो आइसोलेट करता है, और किसे, तो बैसिलस थ्रूइंजिन से, नाम से स्पष्ट है बैसिलस थ्रूइंजिन से, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका करके द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, आपने 10% लो पढ़ा कि ना, तो यहाँ पे 10% लो हो जाएगा, जो कि एक टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में 10% जाता है कि नहीं भाई, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग टेस्ट, क्या है निम्नलिखित में कौन सा फॉलोइंग है टेस्टेड एमिनोसिंथेसिस, एमिनोसिंथेसिस जो होता है टेक्निक किसके लिए हम टेस्ट करते हैं, तो जेनेटिक के लिए भी करते हैं, सेक्स के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए भी करते हैं, हेल्थ एम्ब्रियो को चेक करने के लिए, मतलब ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या करें कि विच जेनेटिक डिजीज इज कॉज बाय ट्राइजोमी ऑफ 21st, जानते हैं सर टर्न डाउन सिंड्रोम का नाम सुना है, ट्राइजोमी इसको बोलता है, जो कि 21 नंबर क्रोमोजोम पर एक्स्ट्रा क्रोमोजोम देखने को मिलता है। क्या निम्नलिखित में से नाइट्रोजनस बेस है जो कि प्रेजेंट होता है डीएनए में नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरासिल, यूरासिल की जगह पे क्या होता है, थाइमिन होता है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे। निम्नलिखित में से कौन करे कि द ओवम द नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस वन वन है ना, प्राइमरी ऊसर से, तो एक प्राइमरी ऊसर से एक ही ओवम बनता है, लेकिन स्पर्म हमारे पास एक स्पर्मेटोसाइट से, क्या एक स्पर्मेटिड से नहीं, एक स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है, 4 हमारे पास स्पर्म बनता है, जबकि एक ओवो उस साइड से एक ही ओवम बनता है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। करके टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट F2 इन मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट F2, ठीक है, फ्रॉम F2 F4 को, और ड्वार्फ फ्रॉम जिसको क्या बोलते हैं, हमें जहाँ पे जीनोटाइप हमको जहाँ भी प्राप्त करना हो, तो हम हमेशा टेस्ट क्रॉस करते हैं, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, हमें जहाँ भी जीनोटाइप प्राप्त करना, हमें
टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हम जीनोटाइप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोलैक्सिस जो कि एबव होता है ना, एबव होता है कोटिलेडन से। तो आपने पढ़ा इस प्रकार से, इस प्रकार डायग्राम पढ़ा कि नहीं, पढ़ा कि नहीं? तो ऊपर ऊपर बता रहा, तो ऊपर क्या होता है, इपिकोटाल होता है, क्या होता है, इपिकोटाल हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ बेस पेयर इन हैप्लॉइड सेट ऑफ ह्यूमन जीनोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। 3.3 इंटू 10⁹ हो जाएगा आपका। यदि बैक्टीरिया पूछे तो 4.6 इंटू, यहाँ पे बैक्टीरिया यदि पूछे तो बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 4.6 इंटू 10⁶ हो जाएगा बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, करके मॉडर्न ह्यूमन जो है होमो सैपियंस आर ड्यूरिंग आइस एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइस एज कब से कब होता है? तो 75,000 से 10,000 के बीच में होता है। 75,000 से 10,000 के बीच में होता है मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन है कि वायरल इन्फेक्टेड सेल सिगरेट के प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन हो जाएगा। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम क्वेश्चन वैसे पढ़ के बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम है नहीं उतना। करके द पैथोजेनिक वायरस जो कि यूज़ किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। ठीक है, जो अटैक करता है इंसेक्ट पे, आर्थ्रोपोड पे। ठीक है, तो बकुलो वायरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ऐसा वायरस जो कि क्या काम के बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि अटैक करता है सीधे किस पे, तो इंसेक्ट पे और आर्थ्रोपोड पे, जिसको जो प्लांट में जीएमओ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रोथ को शो कर रहा है सर? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज जो बहुत ज़्यादा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव हमारे पास कम है और प्री रिप्रोडक्टिव कम है, तो यहाँ पर डिक्लाइन करेगा, यहाँ पे पॉपुलेशन घटने वाला है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज बहुत ज़्यादा और प्री बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन आपका घट जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर जो करेक्टराइज किया प्रेजेंस ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में हमें एक कैविटी, फ्लूइड फिल कैविटी मिलता है जिसको बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, यहाँ उसमें वहाँ पे खुद एक क्वेश्चन बन रहा है। कह रहा है द टेक्निक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लो, आएगा ये। का टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप बाय एलेक्स जेफरी ने किया था। एलेक्स जेफरी 1984 में किया था। आज रखोगे, इंपॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज परसेंटेज फोटोसिंथेसिस पीआर, फिर भी इंपॉर्टेंट, फिर भी ये रिपीट हो गया, मतलब 50% आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कर कितने ऑर्गेनिज्म है भाई हमारे पास जो कि स्पीसीज है जो कि डेंजर में, इन डेंजर में है? तो 15,500 नॉट 500, नॉट 5,500, 15,500। आदर को इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा इनफैक्ट है जो कि रूट ऑफ टबैको प्लांट एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड? तो हम जानते हैं मेलोडोगैन इनकोग्नेशिया, मेलोडोगैन इनकोग्नेशिया। ठीक है, जहाँ पे आपने पढ़ा है आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, जीन साइलेंसिंग के बारे में। लेकिन इनमें से कौन सा पोजीशन आरएनए में जो इवन न्यूक्लियोटाइड रिसाइड इन द एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट इन द राइबोज? तो सर टू पोजीशन पे आपका क्या होता है, टू पोजीशन पे क्या होता है आपका? तो राइबोज होता है। ठीक है, टू पोजीशन पे क्या होता है आपका भाई? राइबोज होता है। नेक्स्ट है 14 कर जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन, इनमें से कौन सा सेल जो ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट करता है एक्टोडर्म एंडोडर्म? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनर सेल मास आपने पढ़ के रखा है ना। दो सेल होता है, एक होता है इनर सेल मास, एक अंदर होता है इनर सेल मास, ऊपर होता है क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट होता है। ठीक है, आदर को इंपॉर्टेंट है। अगला की इनिशिएशन कोडन कौन सा होता है जो कि सिंथेसाइज करता है राइबोसोम बाइंड टू द कोडन मैसेंजर आरएनए। तो AUG, ठीक है, AUG इनिशिएशन कोडन है, प्लस ये इसको डुअल फंक्शन है, मिथियोन इनको भी कोड करता है। आदर को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डुअल फंक्शन है। फिर कह रहा है कि हु प्रपोज द एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन? तो अर्नेस्ट हैकेल के बारे में आपने पढ़ के रखा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में से कौन सा होगा जो कि mRNA यहाँ पे बनाएगा? आरएनए यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो एडेनिन की जगह थाइमिन आता है, लेकिन थाइमिन यहाँ पे नहीं होगा, यूरासिल होगा। और थाइमिन की जगह पे यहाँ पे एडेनिन आता है ना, थाइमिन एडेनिन आता है, तो एडेनिन होगा आपका। और जी की जगह पे सी आता है। ठीक है, जी की जगह पे सी आता है। ठीक है, और सी की जगह जी पर, मतलब ऑप्शन नंबर डी आप मैच करके देख लोगे कि सर ए की जगह पे यहाँ पे टी नहीं आएगा, ए की जगह पे यहाँ पे U आएगा, है ना। और एडेनिन के थाइमिन की जगह पे यूरासिल आएगा, और आपका साइटोसिन की जगह पे क्या आ जाएगा? ग्वानिन आएगा। ठीक है, इसको आप मैच करके देख लोगे, 3 नंबर है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग फिटनेस है जो कि ऑल्सो नॉन एज डार्विन फिटनेस? तो सर हम जानते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करता है डार्विन। ठीक है, कि जो रिप्रोडक्शन करेगा वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो फिर और डिस्टिंग करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो हम जानते हैं कि स्पीसी डाइवर्सिटी डिक्रीज करता है, स्पीसी डाइवर्सिटी डिक्रीज करता है, जैसे हम जानते हैं कहाँ से, जैसे हम जाते हैं कहाँ से, तो इक्वेटर से पोल की ओर, इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, तो स्पीसी डाइवर्सिटी डिक्रीज करता है, सही बात है। फिर कह रहे कि स्पीसी डाइवर्सिटी डिक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम पोल टुवर्ड्स इक्वेटर? नहीं, डिक्रीज नहीं करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, जो कि आपका स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है, जो कि नोट वहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट है कि करा कि द अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया over a certain time period by plant during photosynthesis is called क्या? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा आपसे। ठीक है, कह रहा कि थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया जो होता है कहाँ से आइसोलेट करते हैं? तो थर्मस एक्वेंटिकस से आइसोलेट करता है, थर्मस एक्वेंटिकस से, जहाँ पर आपने टैग पॉलीमरेज और वॉन्ट पॉलीमरेज के बारे में पढ़ के रखा है, जिसको यूज़ करता है PCR में। कोई दिक्कत?
अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी जो एलर्जी के अगेंस्ट खिलाफ है, तो आईजीई हो जाएगा आपका, आईजीई हो जाएगा आपका। आपसे पूछा जाएगा कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो आईजीई बोलोगे कोलेस्ट्रॉल में, है ना। फिर द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इंक्रीज न्यूट्रिशनल एबिलिटी टू इंक्रीज, विटामिन बी 12 इंक्रीज हो जाता है। आप जब आपका दूध दही में कन्वर्ट होता है तो उसमें विटामिन बी 12 इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट कि एनर्जी सेंटर एनर्जी एंटर द एनर्जी एंटर द इकोसिस्टम थ्रू विच ट्रॉफी लेवल, तो प्रोड्यूसर से एनर्जी एंटर करता है सबसे पहले प्रोड्यूसर, है ना, फिर कंज्यूमर। कह रहा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है भाई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है ना, हैप्लॉइड होता है ना, क्योंकि म्यूसिस कर चुका होता है वो, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अगला खत्म हो गया आपका, ठीक है। मैं मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो फास्ट थोड़ा आपको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट फॉर लक फॉर योर एग्जाम, ठीक।